जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरह से कर देंगे। ठीक, बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है दोस्तों, बहुत ही नज़दीक आ गया है क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों। इसलिए आप लोग बिल्कुल लग जाए पढ़ने में। ठीक है, अब आप लोगों को कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप बहुत ही अच्छे जगह पर आ गए, अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए। आप लोगों को यहाँ पर हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हम फिर लेकर आ गए दोस्तों कक्षा 10 विषय हिंदी। ठीक है, कक्षा 10 विषय हिंदी का दोस्तों सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए दोस्तों। ठीक है, आपका दोस्तों यहाँ से 20 नंबर दोस्तों आपका यहीं से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ठीक, वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं कि सभी बच्चे इस वीडियो को देखें और अच्छा नंबर प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है। ठीक है दोस्तों, इस साल यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आप लोगों को 95% प्लस नंबर दिलाना इस बार। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों हम आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और जो बच्चे हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं दोस्तों उस चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि दोस्तों हम वही प्रश्न लेकर आएंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाएंगे। ठीक है, आप भी टॉपर बन सकते हैं, आप भी 99% नंबर ले आ सकते हैं। ठीक है, बस आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, क्या है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सब वायरल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, वायरल क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं क द्विवेदी युग के, ख भारतेंद्र युग के, ग शुक्ल युग के, ग शुक्लोत्तर युग के। ठीक है, आपको ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन में दोस्तों एक ही आंसर सही होगा। ठीक है, एक ही आंसर ठीक होगा जिससे आप लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, हमारा इसमें आंसर होगा भारतेंद्र युग को। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर होगा भारतेंद्र युग के। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वायरल प्रश्न है दोस्तों। ये सभी यूपी बोर्ड एग्जाम से वायरल हुए हैं प्रश्न। ठीक है, इसलिए आप लोग दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। शुक्ल युग की कालावधि है। ठीक, शुक्ल युग की कालावधि है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है 1850 ईस्वी से 1900 तक। दूसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। ठीक, तीसरा ऑप्शन दिया 1919 ईस्वी से 1938 तक। अगला दिया दोस्तों 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों ग, हमारा ऑप्शन का होगा ग, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, आपको दोस्तों ये सभी प्रश्न अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये दोस्तों आपको 20 नंबर कहीं नहीं गया। ठीक है, यदि आप जितने प्रश्न हम लेकर आए इतने आप तैयार कर लिए तो आपका 20 नंबर कहीं नहीं गया। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों तीसरा नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला ऑप्शन दिया दोस्तों हरिकृष्ण प्रेमी, दूसरा ऑप्शन दिया दोस्तों जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन दिया दोस्तों विष्णु प्रभाकर, चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों मोहन राकेश। ठीक है, तो हमारा दोस्तों ऑप्शन सही होगा कौन सा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर साल बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, ये सभी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या गोदान किस युग का उपन्यास है। ठीक, ये दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। तो पहला ऑप्शन दिया दोस्तों रेती के फूल, दूसरा ऑप्शन दिया शुक्ल युग, तीसरा ऑप्शन दिया द्विवेदी युग, चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों आधुनिक युग। तो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों शुक्ल युग। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा, शुक्ल युग। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। ठीक है, पहला दिया रेती के फूल, दूसरा दिया छड़दा, तीसरा दिया हंस, चौथा दिया दोस्तों कादम्बिनी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों ख। ठीक, छड़दा। ठीक है, इस वीडियो पूरा देखें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। ठीक है, कौन सी है दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया मर्यादा और हंस, दूसरा ऑप्शन दिया दोस्तों छाया और प्रतिभा, तीसरा ऑप्शन दिया दोस्तों सुधा और हंस, घ दिया दोस्तों सरस्वती। तो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों क, मर्यादा और हंस। ठीक है,
फिर हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया दोस्तों निबंधकार, दूसरा ऑप्शन दिया दोस्तों आलोचक, तीसरा ऑप्शन दिया दोस्तों गद्य गीतकार, चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों कवि। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन सही होगा गद्य गीतकार। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, बार बार आने वाले प्रश्न, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी बार बार प्रश्न आते हैं। कृति कंकाल के लेखक हैं, कृति कंकाल के लेखक हैं, ये दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, हर साल पेपर पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया दोस्तों जयशंकर प्रसाद, ख दिया दोस्तों मुंशी प्रेमचंद, ग दिया है दोस्तों राम कुमार वर्मा, घ दिया मैथिली शरण गुप्त। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद। ठीक, का नंबर जयशंकर प्रसाद। अगला ऑप्शन है दोस्तों मेरा परिवार। ठीक, मेरा परिवार रेखाचित्र किसकी कृति है? ठीक, किसकी कृति है? तो हमारा ऑप्शन दिया दोस्तों प्रेमचंद की, अगला ऑप्शन दिया दोस्तों लल्लू लाल, ग ऑप्शन दिया दोस्तों महादेव वर्मा, घ दिया राम कुमार शर्मा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा दोस्तों? महादेवी वर्मा, महादेवी दोस्तों वर्मा। ठीक है, हमारा ऑप्शन सही होगा महादेवी। मीमांसा के लेखक हैं, पहला ऑप्शन दिया दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन गुलाब राय, तीसरा ऑप्शन भगवत सरल उपाध्याय, चौथा ऑप्शन जयप्रकाश भारती। ठीक है, हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है राजश्री के रचनाकार का नाम है। ठीक, राजश्री के रचनाकार का नाम है, अब पहला ऑप्शन दिया गुलाब राय, दूसरा ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन दिया है जयप्रकाश भारती, चौथा ऑप्शन दिया है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन होगा दोस्तों ख जयशंकर प्रसाद। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? पहला दिया ऑप्शन मेरा जीवन प्रवाह, दूसरा दिया मन की बातें, तीसरा दिया मेरी असफलताएं, चौथा दिया दोस्तों नए पौधे। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन सही होगा ग मेरी असफलताएं। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? ठीक है, फिर हमारा पहला ऑप्शन दिया दोस्तों शुक्ल युग के, दूसरा ऑप्शन दिया द्विवेदी युग के, तीसरा ऑप्शन दिया शुक्लोत्तर युग के, चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों भारतीय युग के। ठीक है, हमारा ऑप्शन सही होगा क शुक्ल युग के। इस तरह से आप पूरे प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, आपका 20 नंबर कहीं नहीं गया। ठीक, कहीं नहीं गया, 20 नंबर आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सेवा सदन, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। इस तरह से प्रश्न दोस्तों बार बार पूछे गए हैं। ठीक, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, तो दोस्तों ऐसे प्रश्न हमेशा तैयार करके रखिएगा। ठीक है, जिससे कि 22 फरवरी को आप जाए और बोर्ड कॉपी में अच्छे से लिख कर आए। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया दोस्तों जैनेन्द्र, दूसरा ऑप्शन दिया दोस्तों यशपाल, तीसरा दिया प्रेमचंद, चौथा दिया जयशंकर प्रसाद। हमारा ऑप्शन तीसरा सही होगा प्रेमचंद। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? पहला ऑप्शन दिया बंशीधर शुक्ल, दूसरा ऑप्शन दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा दिया बैकुंठनाथ शुक्ल, चौथा ऑप्शन दिया रामचरण शुक्ल। हमारा ऑप्शन सही होगा ख नंबर। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, दूसरा दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन दिया दोस्तों हरिकृष्ण प्रेमी, चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों भारतेंद्र युग। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सही होगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न चिंतामणि के रचयिता है, चिंतामणि के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन दिया प्रेमचंद। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पहला ऑप्शन दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन दिया प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन दिया यशपाल,
चौथा ऑप्शन दिया राजेंद्र यादव। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? दूसरा नंबर प्रेमचंद। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 19 है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ठीक, पहला ऑप्शन दिया ध्रुव स्वामिनी, दूसरा ऑप्शन दिया चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन दिया लहरों के राजहंस, अगला ऑप्शन दिया स्कंद गुप्त। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? तीसरा नंबर लहरों के राजहंस। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वायरल प्रश्न। अपनी खबर आत्मकथा है। ठीक है, ऑप्शन दिया पांडे बेचन शर्मा उग्र की। ठीक है, अगला ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, अगला ऑप्शन दिया हरिवंश राय बच्चन की, अगला ऑप्शन दिया श्याम सुंदर दास की। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा दोस्तों? पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, तो फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, पांचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन दिया मथुरा नाथ शुक्ल, दूसरा ऑप्शन दिया लल्लू लाल, तीसरा ऑप्शन दिया सदर मिश्र, अगला ऑप्शन दिया है इंसा अल्लाह खां। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? मथुरा नाथ शुक्ल। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हंस पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन दिया दोस्तों मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, ग दिया निराला, घ दिया महादेवी वर्मा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों हमारा